आजकल हर व्यक्ति केवल अपने बारे में सोच रहा है। मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा धन, मेरी ताकत। और इसी प्रकार व्यक्ति क्या सोच रहा है कि बस मेरी चीज़ किसी को नहीं दूंगा, मैं किसी को कुछ नहीं दूंगा, ये मेरी चीज़ है, यह मेरी चीज़ है, यह मेरी चीज़ है। और इस प्रकार लोग इतना अपने में डूबे हुए हैं कि वो किसी के लिए कुछ करना ही नहीं चाहते। और उसके बाद जो सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि वह सोचता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है, भगवान को मुझसे क्या दुश्मनी है। और वह अन्य प्रकार से अपनी किस्मत को या भगवान को दोष देता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार हम भी क्या सोचते हैं कि ये तो मेरी मेहनत का है, मैंने कमाया है, मेरा इकट्ठा किया हुआ है, मैं दूसरे को कैसे दे सकता हूँ। जहाँ कोई ज़रूरतमंद लगे तो प्लीज़ दीजिएगा, क्योंकि उससे क्या होगा, आपकी बढ़ोतरी ही होगी, न कि कम होगा। क्योंकि प्रकृति का नियम यही है, बांटो बांटो बांटो। और यदि जब आपने बांटना चालू कर दिया, अरे बांटना आप क्या बांटेंगे, क्योंकि प्रकृति ने हमें जो चीज़ दी हम वही चीज़ तो दे रहे हैं। चाहे आपको लगता हो कि हमने कमाया या हमने चीज़ प्राप्त करी, ऐसा नहीं है। उदाहरण से देखते हैं, सूरज अपनी रोशनी खुद ग्रहण नहीं करता, वो सभी को बांटता है। पेड़ अपने फल खुद नहीं खाता, वो सभी को बांटता है। इस प्रकार प्रकृति के आप जितने भी उदाहरण देखेंगे, सभी में देखेंगे कि हर प्रकृति की चीज़ केवल बांटती है, बांटती है, बांटती है। केवल हम मनुष्य मात्र ही के ऐसे लोग हैं जो केवल इकट्ठा करके रखने की कोशिश करते हैं। और सबसे आखिरी और गहरी बात आपसे पूछता हूँ मैं, सबसे गहरी बात आपसे पूछता हूँ मैं, आप मुझे बताएंगे कि आप इसे इकट्ठा कर कर रख सकते हैं आपकी मृत्यु के बाद भी? मुझे उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है कोई भी व्यक्ति अपनी मृत्यु के बाद कोई भी चीज़ इकट्ठी कर सकता है। तो जो चीज़ हम ले जा ही नहीं सकते, जो चीज़ हम लाए ही नहीं हैं, उस चीज़ के लिए हमें इतना क्या महत्व रखना। हाँ, उसका उपभोग करें, उसका उपयोग करें, सदुपयोग करें, जितना आपके लिए है उसका करें, लेकिन जहां आपको लगता है कोई उचित है उसको देने की कृपा करें। क्योंकि उससे क्या होगा, आपका 10 गुना बढ़ के, क्योंकि मैंने आपको पहले एक वीडियो में बात समझाई थी कि जब भी आप कोई चीज़ करते हैं उसका 10 गुना बढ़कर प्रकृति आपको रिटर्न करती है। तो जब भी आप कोई भी चीज़ देंगे, चाहे आपके पास कोई ज्ञान हो, किसी सब्जेक्ट का कोई नॉलेज हो, या कोई आपके पास धन हो, आपके पास ताकत है, कोई स्किल है, कुछ भी चीज़ है जो ज़रूरतमंद है, उनको अगर देंगे तो बाकायदा आपको उसकी तरक्की ही मिलेगी, उसकी बढ़ोतरी ही मिलेगी। एक छोटी सी कहानी से आपको काफ़ी समझने को मिलेगा। एक बार एक लकड़हारा क्या करता है, रोज लकड़ी काटने जाता है और लेकर आता है, रोज लाता है, परंतु उसके फिर भी खाने के ठिकाने नहीं होते, मतलब उसे पर्याप्त खाने को नहीं मिल पाता। एक बार जब वो लकड़ी काटने जा रहा था तो रास्ते में उसे एक साधु महात्मा दिखे। साधु से पूछा कि साधु जी, मुझे बताने की कृपा करें कि मेरा भाग्य ऐसा क्यों है कि मैं इतनी मेहनत करता हूं, उसके बावजूद भी मुझे भरपेट भोजन भी नहीं मिल पाता। उसके बाद उसने प्रार्थना की कि आप भगवान तक पहुंच सकते हैं तो मुझे भगवान से पूछकर बताना कि मुझे भरपेट भोजन क्यों नहीं मिलता। साधु ने कहा ठीक है, पूछ के बताऊंगा मैं। कुछ 10-15 दिन बाद फिर से साधु वहां से निकले, वह फिर से मुलाकात उनकी हुई। साधु से पूछा कि आपने पूछा? तो साधु ने कहा मैंने पूछा था। उन्होंने कहा कि तुम्हारी 60 वर्ष तक की आयु है और इस 60 वर्ष की आयु में केवल मात्र तुम्हें 5 बोरी अनाज मिलेगा, पूरे जीवन में केवल 5 बोरी अनाज मिलेगा। तो वह ये बात सोचकर बड़ा अचंभित रह गया। फिर वह जाता है, अपने कामकाज में लग जाता है। फिर कुछ दिनों बाद फिर से वो साधु से मुलाकात होती है। तो साधु से कहते हैं कि प्रभु, आप भगवान से प्रार्थना करना कि जो 5 बोरी अनाज है मुझे एक साथ ही दे दे, क्योंकि पता नहीं जीवन भर मुझे कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, और मैं भूख सहन कर नहीं पा रहा हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं प्रभु से बात करूंगा। फिर वह इस बात करके निकल गया। दूसरे दिन जैसे ही सुबह हुई तो क्या देखता है कि जैसे ही घर से बाहर निकला तो 5 बोरी अनाज उसके घर के बाहर मिला उसे। उसने उठाया, उसका खाना बनवाया और उसके आसपास जितने भी भिखारी थे, जितने भी लोग मांगने वाले थे या जो भूखे थे, उन सबको उसने खिलाया। और उसके बाद जो खाना बचा वह खाना उसने फिर से खा लिया। इस प्रकार दूसरे दिन फिर से सुबह हुई, फिर से उसके सामने 5 बोरी मिला। इस प्रकार से लगभग 10 से 15 दिन उसके दिन निकल चुके थे। वह फिर से लकड़ी काटने गया, रास्ते में फिर से मुलाकात हुई। तो साधु से कहा कि साधु महात्मा, आपने तो झूठ कहा था। बोले कैसे? बोले आपने तो कहा था मेरे पूरे जीवन में केवल 5 बोरी अनाज ही मिलेगा, परंतु आज मुझे रोज अनाज मिल रहा है और वो भी 5 बोरी रोज अनाज मिल रहा है।
तब उस साधु महात्मा ने कही बात कि हर व्यक्ति, आप ध्यान से सुनिएगा, हर वो व्यक्ति जो अपनी चीजों को बांट कर खाता है, क्योंकि प्रकृति का नियम ही यही है, प्रकृति सब कुछ बांटना चाहती है, परंतु केवल इंसान अपने लालचवश केवल क्या करता है, क्या करता है, आप हम क्या करते हैं, मेरा मेरा, हाय हाय। जी हाँ, प्रकृति का नियम यही है, जो चीज बांटोगे वो उतनी बढ़ेगी। तो साधु महात्मा ने कहा कि जिस प्रकार तुमने अपने उस भोजन का खुद ग्रहण नहीं किया, क्योंकि तुमने उसको सभी लोगों में बांटा, सभी लोगों को उसका फल मिला, इसलिए केवल तुम्हारी किस्मत का तुम्हें नहीं मिला। ध्यान रखिए, केवल तुम्हारी किस्मत का तुम्हें नहीं मिला, ये जो भिखारी थे, जो सभी लोग जिनको तुमने खाना खिलाया, उन सभी की किस्मत का तुम्हें मिलना चालू हो गया। तो दोस्तों, इसी एक लास्ट मैसेज के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। तो बांटना चालू करें, इससे आपको ही फायदा होगा। तो अगली बार फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।